हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने देखा चैप्टर 4 क्रिएटिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। इसमें हमने देखे एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट एंड कैसे चार्ट क्रिएट किया जाता है। आज हम देखेंगे चेंजिंग द चार्ट टाइप। अगर हमें चार्ट के टाइप को चेंज करना है तो वो हम कैसे करें। और Excel allows you to change the types of the chart that has already been created. To change the chart type, follow these steps. जो चार्ट ऑलरेडी क्रिएट किया गया है, अगर उसके टाइप को हमें चेंज करना हो तो वो हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं और इसके लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, सिलेक्ट द चार्ट हुज टाइप यू वांट टू चेंज। जो भी चार्ट हमें उसकी टाइप को चेंज करना है उसको हमें सिलेक्ट करना है। द डिज़ाइन एंड द फॉर्मेट टैब्स अपीयर, तो फिर हमें डिज़ाइन और एक फॉर्मेट टैब दिखाई देगा। नंबर 2 स्टेप, क्लिक द डिज़ाइन टैब एंड देन क्लिक द चेंज चार्ट टाइप बटन प्रेजेंट इन द टाइप ग्रुप। फिर हमें डिज़ाइन टैब को क्लिक करना है एंड देन चेंज चार्ट टाइप बटन को क्लिक करना है। द चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स अपीयर्स विद ऑल चार्ट एज द एक्टिव टैब, और फिर ऐसे करते ही चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसके अंदर सारे ही चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो हमें दिखाई देंगे। आप फिगर में देख सकते हो चेंज चार्ट टाइप डायलॉग बॉक्स। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड स्टेप, क्लिक द डिजायर्ड चार्ट टाइप फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले इन द लेफ्ट पैन एंड देन सिलेक्ट एप्रोप्रिएट चार्ट सब टाइप फ्रॉम द लिस्ट ऑन द राइट। फिर आपको जो भी चार्ट टाइप हमें पसंद है हमारे इंफॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हमें लेफ़्ट पैन में से सिलेक्ट कर देना है और उसके सब टाइप को राइट साइड पर जो लिस्ट दिखाई दे रहा है उसमें से हमें सिलेक्ट कर देना है। नंबर 4 स्टेप, क्लिक ओके, द सिलेक्टेड चार्ट टाइप इज़ चेंज्ड, और फिर ओके क्लिक करते ही हमारा जो चार्ट है वो हमने जो चार्ट टाइप चेंज कर दिया उसमें हमें दिखाई देगा। आप फिगर में देख सकते हो, फर्स्ट इज इनिशियल चार्ट एंड सेकेंड इज चेंज चार्ट टाइप। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द चार्ट लेआउट। एक्सेल allows you to change the way a chart and its various elements are displayed. एक्सेल के अंदर हमने जो चार्ट को प्रेजेंट किया है उसको हम चेंज कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकते हैं। टू चेंज द लेआउट ऑफ अ चार्ट, फॉलो दिस स्टेप। स्टेप 1 इज सिलेक्ट द चार्ट हुज लेआउट यू वांट टू चेंज। पहले तो हमें जिसका लेआउट हमें चेंज करना है उसको पहले हमें सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2, क्लिक द डिज़ाइन टैब एंड देन क्लिक क्विक लेआउट बटन प्रेजेंट इन द चार्ट लेआउट ग्रुप्स। फिर डिज़ाइन टैब में हमें क्विक लेआउट बटन को क्लिक करना है। अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट अपीयर्स, तो फिर हमें डिफरेंट टाइप्स के लेआउट हमें लिस्ट में दिखाई देंगे। नंबर 3 स्टेप, सिलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट फॉर द डेटा चार्ट फ्रॉम द लिस्ट, और फिर जो भी हमें लेआउट चार्ट के लिए चाहिए उसको हमें सिलेक्ट कर देना है। आप फिगर में देख सकते हो कैसे अलग अलग लेआउट्स हमें फिगर्स में दिखाई दे रहे हैं लिस्ट में। इस तरह से हम जो भी लिस्ट में से जो भी हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेआउट पसंद है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। द लेआउट ऑफ द सिलेक्टेड चार्ट इज़ चेंज्ड। फिर हमने जो भी लेआउट पसंद किया हमारे चार्ट के लिए वो चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज़ इनिशियल चार्ट एंड सेकेंड इज चार्ट आफ्टर चेंजिंग द लेआउट। तो ये है चेंजिंग द चार्ट लेआउट की फिगर। आप अच्छे से देख सकते हो कि कैसे चार्ट की लेआउट चेंज हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग चार्ट एलिमेंट्स। यू कैन ऐड मैनी एलिमेंट्स टू अ चार्ट such as chart title, axis title, legends, data labels, data table, grid lines, etc. हम जो भी चार्ट के अंदर टाइटल, एक्सिस टाइटल, लीजेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं। टू ऐड एलिमेंट्स टू अ चार्ट, फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप 1, select the chart to which you want to add the elements as you select 3 buttons, namely chart elements, chart styles and chart filters appears next to the chart.
पहले तो हमें जिसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करना है वो हमें सिलेक्ट कर देना है। जब भी हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये 3 बटन्स दिखाई देंगे, चार्ट एलिमेंट्स, चार्ट स्टाइल्स एंड चार्ट फिल्टर्स। नंबर 2 स्टेप, click the chart element button. A list of different chart elements with each having a checkbox beside it appears. फिर हम चार्ट एलिमेंट बटन को सिलेक्ट करेंगे तो हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे जिसके सामने एक चेकबॉक्स होगा। नोटिस दैट द चेकबॉक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द चार्ट इज सिलेक्टेड। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट हमें ऐड करना है वो प्रेजेंट होना चाहिए हमारे चार्ट के अंदर। Number 3 step, select the checkbox beside the elements you want to add to the chart. The element with its default option is added to the chart. और फिर जो उसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा वो ऑलरेडी हमारे चार्ट के अंदर एंटर होता हुआ दिखाई देगा। नंबर 4 स्टेप, टू चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्लिक द एरो। अगर हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज करना है तो हमें एरो को क्लिक करना होगा। अपीयरिंग नेक्स्ट टू एलिमेंट यू हैव टू जस्ट सिलेक्टेड अ सब मेनू लिस्टिंग वेरियस ऑप्शन रिलेटेड टू द सिलेक्टेड एलिमेंट अपीयर्स। तो फिर हमें एक सब मेनू दिखाई देगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे हमारे चार्ट के जो रिलेटेड एलिमेंट्स है उसका लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 5, सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द सब मेनू। सब मेनू के अंदर जो भी ऑप्शन है उसमें से जो भी ऑप्शन हमें हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पसंद है वो हमें सिलेक्ट करना होगा। नंबर 6 स्टेप, रिपीट स्टेप्स 3 to 5 फॉर एडिंग मोर एलिमेंट्स इन द चार्ट। अगर हमें इससे ज़्यादा एलिमेंट करने हैं ऐड तो फिर हमें स्टेप 3 से स्टेप 6 तक हमें कंटिन्यू रिपीट करना है। आप फिगर में देख सकते हो सिलेक्टिंग चार्ट एलिमेंट्स की किस तरह से चार्ट एलिमेंट हमने 1 by 1 ऐड किया, वेरियस एलिमेंट्स एडेड इन द चार्ट। और दूसरी फिगर में आप देख सकते हो कि किस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स चार्ट के अंदर ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड एलिमेंट्स इन अ चार्ट by clicking the add chart element button present in the chart layout group on the design tab। अगर आपको एलिमेंट्स को ऐड करना है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ऐड चार्ट एलिमेंट बटन को हम क्लिक करके भी ये कर सकते हैं। एज यू क्लिक द बटन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ वेरियस चार्ट एलिमेंट अपीयर्स, point to the chart element you want to add and click the desired option from the sub menu that appear। और फिर इसमें से जो मेनू आपको दिखाई देगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो जो सब मेनू हमें दिखाई देगा उसमें भी हम सिलेक्ट करके ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फिगर में भी आप देख सकते हैं कैसे चार्ट एलिमेंट्स का लिस्ट दिखाई दे रहा है आपको। वेरियस चार्ट एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन लिस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द चार्ट स्टाइल। You can also change the look and feel of the chart to make it more attractive। हम चार्ट के लुक को भी हम चेंज कर सकते हैं। To change the style of chart, follow this step. Step 1, select the chart whose style you want to change. Number 2 step, click the design tab and then click the more button in the chart style group। फिर हमें डिज़ाइन टैब में जाना है and then more बटन पर क्लिक करना है। A list of various chart styles appears। Number 3 step, select the desired chart style from the list। फिगर में आप देख सकते हो कैसे अलग अलग टाइप्स की चार्ट स्टाइल्स होती है। इसमें से जो भी हमें पसंद है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। द सिलेक्टेड चार्ट स्टाइल इज़ अप्लाइड टू द चार्ट। और फिर जो भी हमने चार्ट स्टाइल सिलेक्ट की थी वो चार्ट में हमारा अप्लाई होकर हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है। चार्ट आफ्टर चेंजिंग द स्टाइल। यू कैन ऑल्सो चेंज द चार्ट स्टाइल by clicking the chart style button appearing next to the selected chart and then clicking the desired chart style from the list display under the style tab। हम चार्ट स्टाइल बटन को क्लिक करके उसमें से जो भी हमें चार्ट स्टाइल पसंद है वो लिस्ट में से सिलेक्ट करके ऐसे भी हम चार्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स आप लिस्ट में फिगर में देख सकते हो। तो इस तरह से हम चार्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज मूविंग चार्ट्स। अ चार्ट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन शीट टू अनदर और कैन बी इंसर्टेड एज सेपरेट शीट
with only chart in it. हम चार्ट को एक शीट में से दूसरी शीट में मूव कर सकते हैं, और या तो फिर अगर हमें कोई सेपरेट चीज़ में शीट में अगर इसे मूव करना हो तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना होगा, फर्स्ट इज सिलेक्ट द चार्ट, सेकेंड स्टेप क्लिक द डिज़ाइन टैब एंड देन क्लिक द मूव चार्ट बटन प्रेजेंट इन द लोकेशन ग्रुप। और फिर हमें डिज़ाइन टैब को क्लिक करना है, तो हमें लोकेशन ग्रुप में एक मूव चार्ट बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो मूव चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, तो फिर हमें एक मूव चार्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जैसा कि हमें फिगर में दिखाई दे रहा है। नंबर 3 स्टेप, क्लिक न्यू शीट ऑप्शन टू मूव द चार्ट ऑन अ सेपरेट शीट और क्लिक ऑब्जेक्ट इन ऑप्शन टू कीप द चार्ट इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शीट। और फिर हमें न्यू शीट ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है ताकि वो एक सेपरेट शीट में मूव हो सके। अगर ऐसा नहीं करना है तो हमें ऑब्जेक्ट इन ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि जो हमारा चार्ट है वो एग्जिस्टिंग शीट में ऑलरेडी रह सके। इसलिए इफ़ यू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन ऑप्शन, सिलेक्ट द डिजायर्ड शीट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। अगर हमने ऑब्जेक्ट इन ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो फिर जो भी शीट में हमें चार्ट रखना है वो शीट को हमें सिलेक्ट करना होगा। एंड देन लास्ट स्टेप इज क्लिक ओके। तो फिर ओके क्लिक करते ही हमारा चार्ट है वो मूव होकर एक सेपरेट शीट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम चार्ट के साथ काम कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन enclosed within the axis of the chart, and the answer is option number 4, plot area. Next is B, which tabs appears on the ribbon whenever a chart is selected? Answer is option number 1, design format. Next is C, which types of chart is suitable to use when the user wants to emphasize on the change over time? Answer is option number 2, area chart. Next is D, which type of chart plots data in concentric circles? Answer is option number 1, radar chart. Next is E, which of the following tabs contains option to create a chart? Answer is option number 3, insert. Our first question is complete. Next question is question 2, fill in the blanks. First is A, dash is the table containing the value from which the chart is drawn. Answer is data table. Data table is the table containing the values from which the chart is drawn. Next is B, the y-axis is also known as the blank axis. Answer is value. The y-axis is also known as the value axis. Next is C, the dash chart is used to compare different commodities or values and display the changing trends over a period of time. Answer is line. The line chart is used to compare different commodities or values and display the changing trends over a period of time. Next is D, the dash button on the design tab used to change the layout of a chart. Answer is quick layout button. The quick layout button on the design tab is used to change the layout of a chart. Next is E, dash is a color coded key which identifies each data series used in the chart. Answer is legend. Legend is a color coded key which identifies each data series used in the chart. Next is F, whenever a chart is selected, three buttons, namely chart elements, dash and chart filters appears next to the chart. Answer is chart style. Whenever a chart is selected, three buttons, namely chart elements, chart styles and chart filters appears next to the chart. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, state true or false. First is A, a chart is always created on a separate worksheet. No, this statement is wrong, then answer is false. Next is B,
Plot area is a rectangular area containing all the elements of a chart. No, this statement is wrong. Then answer is false. Next is C. Values present in the worksheet are called data labels. Yes, this statement is right. Then answer is true. Next is D. In the donut chart, the data is arranged in the form of rings representing data series in the chart. Yes, this statement is right. Then answer is true. Next is E. A pie chart is used to plot a single set of series. Yes, this statement is right. Then answer is true. यहाँ पर हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके बाद इस एक्सरसाइज को आपको पहले अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से फिल करनी है और फिर अपनी कंप्यूटर की नोटबुक में वन टाइम गुड हैंड राइटिंग से लिख कर इसकी अच्छे से फ़ोटो निकाल कर आपको एप्लीकेशन में होमवर्क में सेंड करना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।